वेलकम विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हम आपकी ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 आपको सेंड कर चुके हैं और यूनिट नंबर 3 में हमारी 3 वीडियोस आपके पास आ चुकी है जिनका नाम था वीडियो नंबर 11, वीडियो नंबर 12 एंड वीडियो नंबर 13। आज हम आपके लिए उसी यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो जो कि आपका वीडियो नंबर 14 होगा लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक समझाने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा ही पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले फिर से एक और चीज आपसे एक मेरे को डिस्कशन करना है। क्या मेरे को ये बताइए, क्या आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर बचत करने की सोचते हैं, या आपके डैडी या आपके पेरेंट्स कहीं पर सेविंग करने की सोचते हैं, तो क्या सेविंग ऐसे ही कर लेते हैं? मीन्स विदाउट इनकम, बिना सोचे कहीं पर भी सेविंग करा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स। क्या इस टॉपिक से हटके मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे पास इनकम आती है, जब हमने इनकम अर्न करनी स्टार्ट करी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकम अब तक कुछ नहीं थी। इनकम अब तक थी। कितनी इनकम थी कि हम अपनी लाइफ को स्पेंड जरूरत ली बस उसको कर रहे थे। सिर्फ जरूरत ज्यादा नहीं थी, हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। सपोज कीजिए स्टूडेंट, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो इनकम इंक्रीज होने के बाद हम क्या करेंगे? अपने खर्चे ज्यादा करेंगे। अभी तो नई नई इनकम आई है, आज ये ले लिया, आज वो ले लिया, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, मींस हम तुरंत अपने सपनों में क्या बन जाते हैं? धीरू भाई अंबानी की फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो क्या होता है कि अब तक अगर हम अपनी इनकम में से नॉर्मल गुड्स यूज करते होते हैं, तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हम कहां जाते हैं? अब हम लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं। एक से एक अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीजें जो हम अभी यूज करते हैं। अब लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ ये बात तो सही है कि हम अच्छे गुड्स यूज करें, लेकिन तुरंत हम लोग ऐसे गुड्स पर ना चले जाए। सपोज कीजिए अब तक हम यूज करते थे 100 रुपीज वाला गुड, हम सीधे जो है वो कहां पर पहुंच गए? 10,000 वाले गुड पर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि अगर इनकम का कंसेप्ट सामने आए, मींस अगर इनकम इंक्रीज होए, तो इनकम के साथ साथ अगर हम कंजम्पशन इंक्रीज करें तो साथ साथ अब क्या करें? इन्वेस्टमेंट भी अपनी करनी चाहे। कहने का मतलब इनकम होने के साथ साथ हमें अब बचत भी करनी जो है वो स्टूडेंट्स जरूरी है। और इसीलिए बचत के कंसेप्ट से, इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट से हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसका नाम है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट तो आपको हम कई बार बता चुके, मल्टीप्लायर का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज की मल्टीप्लीकेशन होना। अब मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 into 2 4 नहीं, मल्टीप्लीकेशन होना और होते रहना, किसी चीज में चेंजेस होनी और होती रहनी, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वैसे तो इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत से इकोनॉमिक्स ने दिया है, जिसमें हमारे एफ.ए. खान भी है, लेकिन सबका कंसेप्ट अलग अलग था। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो सबसे अच्छा कंसेप्ट माना जाता है वो किसका माना जाता है? जेएम केन्स का। जेएम केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने ये कहा था स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स एन इंक्रीज इन इनकम, मतलब कितने गुना इनकम हमारी हो रही है उसके मुकाबले या उसके बदले, एज अ रिजल्ट टू अंडरटेकिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी इंक्रीज हो गई, इतनी चेंज हो गई, तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी चेंज हुई हुई इनकम के ऊपर। तो हाँ, यहीं पर ये कहा जा रहा है कि देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने 2 वर्ड यूज करे हैं, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंक्रीज इन इनकम। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंज। कैसे हुआ? कितनी इनकम चेंज होने के बाद। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट, जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम 100 रुपीज इंक्रीज हो तो हम 100 का ही इन्वेस्टमेंट कर ले। अभी हमें उसमें से क्या करना है? कंजम्पशन भी करना है। हम सारी इनकम को सेव नहीं कर लेते। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं? सपोज कीजिए अगर हमारी इनकम 10,000 रुपीज है,
तो हमने इसमें से इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स कितना किया होगा, 1000 का तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10,000 इनकम थी, हमने 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट कर लिया। यहां पर क्या बताता है कि कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। के का फॉर्मूला यहां पर, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहां पर चेंज इन फाइनल इनकम, मतलब इनकम में पूरा चेंजेस किसके हिसाब से, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहां पर हमने चेंज इन इनकम को कहा है चेंज इन वाई, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है स्टूडेंट चेंज इन आई। इन्वेस्टमेंट आई से रिप्रेजेंट और इनकम वाई से रिप्रेजेंट, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यहां पर देखिए हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस चीज के ऊपर बेस होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के चेंज होने पर और इनकम के फाइनली चेंज होने पर। देखिए इसका एक एग्जांपल सपोज कीजिए, इकोनॉमी के अंदर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है, वो है कितना 10,000, और एडिशनल इनकम में चेंजेस है वो है 50,000। तो यहां पर हमारा वाई के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहां पर हमारा जो आंसर आया वो आया 5 टाइम्स। यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है, मतलब 10,000 से इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हुआ है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लगभग हमारा 5 गुना चेंज इन इनकम, 5 टाइम्स चेंज इन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से बता देता हूं आपको कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कि कितनी हमारी इनकम चेंज हुई होगी। अब जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इनकम इंक्रीज हुई होगी। इनकम इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी की वेल्थ इंक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हुआ है तो इनकम चेंज हुआ है। इनकम कैसे इंक्रीज हुई है, जब पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। एम्प्लॉयमेंट कब मिला होगा, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने का मतलब सब चीजों में आगे चेंजेस। इसका मतलब रिलेशनशिप डायरेक्ट किसका है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखिए स्टूडेंट कैसे हम इस चीज को समझते हैं। के का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अब क्योंकि स्टूडेंट हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, सेविंग के इक्वल, और जो हमारी इनकम होती है या तो हम उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो यहां पर हम y इज इक्वल टू सी प्लस एस की जगह y इज इक्वल टू सी प्लस आई कर सकते हैं। अब अगर इनकम चेंज हुआ तो कंजम्पशन चेंज हुआ, कंजम्पशन चेंज हुआ तो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन आई। ये सब किसके अकॉर्डिंग हुआ, हमारी इनकम चेंज होने के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने सबसे क्या कर लिया, चेंज इन वाई से सबको डिवाइड कर लिया। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। अब चेंज इन वाई 1, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई पहले भी बताया था, एमपीसी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पर, एमपीसी। अब क्योंकि के की वैल्यू क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, उल्टा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 1 अपॉन के। और जब हम यहाँ पर क्रॉस वैल्यूएशन करते हैं तो के की वैल्यू क्या निकल जाएगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये देखिए के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एमपीसी और एमपीएस होता है वो दोनों किसके इक्वल होता है, 1 के अकॉर्डिंग। तो चाहे तो हम k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस लिख दे, या फिर
k इज इक्वल टू 1/1 - MPC लिख दे, और या फिर k का फॉर्मूला हमारे पास ये है ही। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम k की मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू इन 3 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाय चांस कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।